हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी जानकारी आपको सीधा सबसे पहले मिल जाएगी। माफ कीजिएगा, 2-3 दिन से हम चैनल पर अपडेट नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज मैं सिर्फ अकेले ही काम करती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट्स नहीं दे पा रही थी। आज थोड़ा बेटर फील हुआ, तो सोचा क्यों ना एडवोकेट अंजलि अवस्थी से शुरुआत की जाए। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज रात के एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कैसे फाइनली चंद्रमान ठाकुर जो है वो फाइनली अंजलि के सामने आमना सामना करता नजर आएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है चंद्रमान के साथ, जो कि गणेश के साथ में फेस टू फेस होते हैं 21 सालों बाद। 21 साल बाद गणेश और चंद्रमान ठाकुर का आमना सामना होता है। गणेश रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। चंद्रमान कहता है कि अच्छा, देखना तो मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं है। और उसके जो गुंडे हैं वो गणेश के सर पर बंदूक तान देते हैं। चंद्रमान कहता है अंजलि कहाँ है? मैं सिर्फ अंजलि को इस घर में ढूंढने आया हूँ, तुम्हें नहीं। चंद्रमान अंजलि को देखता है और वो पूछता है कि क्या ये ठीक हो गई है, क्या ये रिकवर हो गई है? काव्या यहाँ पर कुछ देखी थी। वो गणेश को कहता है कि काव्या ने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि उसने अंजलि को फोन पर किसी से बात करते हुए सड़क क्रॉस करते हुए देखा। इसीलिए मैं ये देखने आया हूँ कि अंजलि क्या जिंदा है, यानी कि वो ठीक-ठाक हो गई है या नहीं। चंद्रमान कहता है पद्मा से कि अंजलि वाक़ई में चलने लगी है, क्या वाक़ई में वो ठीक हो गई है? यहाँ पर पद्मा चंद्रमान से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तबीयत जैसी थी वो अभी भी वैसी ही है, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनको नुकसान मत पहुँचाइएगा। लेकिन चंद्रमान कहाँ सुनने वालों में से है। वो अंजलि से कहता है उसके पास जाकर के कि तुम्हें याद है कौन है तुम्हारे पति की मौत का ज़िम्मेदार? कौन था उस दिन ट्रक में जब यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे पति का हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था? कौन चला रहा था ट्रक? क्या तुमने ड्राइवर की शक्ल देखी थी? लेकिन अंजलि उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो शांत रहती है। चंद्रमान अपने गुंडों को ऑर्डर करता है, कहता है कि इसको व्हीलचेयर से उठा कर के मेरे सामने खड़ा करो। जैसे ही गुंडे उठाते हैं, वो यहाँ पर पद्मा और गणेश कहते हैं कि प्लीज अंजलि को बख्श दो, उसे जाने दो, उसके साथ ये सब मत करो। इधर दिखाया जाता है कि अंजलि बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती और जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। और जो गुंडे हैं वो समझ जाते हैं कि वाकई में पैरालिटिक अटैक से ग्रस्त है। चंद्रमान ये मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि काव्या ने खुद अंजलि को फोन पर बात करते हुए देखा है। वो कहता है अपने गुंडों से एक काम करो, चाकू लेकर के आओ और अंजलि के पैर में यहाँ पर जख्म करो, तो उससे पता चल जाएगा कि अंजलि अपने सेंसेस में है या नहीं। गणेश और पद्मा रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रमान से कि ऐसी हरकत ना करे, उनकी बेटी को दर्द ना दे। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। कल ये सब कुछ छुप कर के सुन रही होती है। मीनवाइल दिखाया जाता है कि जो आरती है वो अपने पड़ोस से लौट कर के घर की तरफ आ ही रही होती है। चंद्रमान के गुंडे कंफर्म करते हैं कि अंजलि ने कोई रिएक्ट नहीं किया चाकू लगने के बावजूद भी, जिससे ये प्रूव होता है कि वो वाकई में पैरालिसिस है, जिसे वो बिल्कुल भी रिकवर करने की कंडीशन में नहीं है। यहाँ फाइनली गणेश वार्न करता है चंद्रमान ठाकुर को, और वो कहता है कि अंजलि अभी रिकवर नहीं हुई है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तभी गणेश को धमकी देते हुए चंद्रमान कहता है कि जिस दिन मुझे पता चलेगा ना अंजलि ठीक हो गई है, मैं तुम्हारी पूरी बस्ती को उड़ा दूंगा ब्लास्ट से, और ये बात ध्यान रखना। चंद्रमान कहता है कि प्लीज अब आप लोग चलिए यहाँ से, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। इधर कली यहाँ गणेश को देखती है और गणेश सबसे कहता है, पद्मा से, कली से और घर के सभी लोगों से, कि आरती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि चंद्रमान और बाकी सबकी जो नज़रें हैं वो आरती तक पहुँचे। आरती को हमें सेफ रखना है, इसलिए आरती को कोई कुछ नहीं बताएगा यहाँ जो भी कुछ हुआ। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे जो ब्लड है, अंजलि का जो खून है वो पूरी तरीके से बह रहा होता है। स्टेफनी कहता है कि यहाँ पर हमें आरती से सब छुपाना ही होगा। तभी आरती आ जाती है और कहती है क्या हुआ? स्टेफनी कहता है कुछ भी तो नहीं। गणेश भी कहता है कुछ भी नहीं हुआ बेटा। तभी आरती कहती है कि माँ को इंजर कैसे हुई? इनको खून कैसे निकल रहा है? चोट कैसे लगी? वो कहती है बोलिए ना क्या हुआ है? कोई कुछ नहीं बताता। पद्मा झूठ बोल देती है। वो कहती है कि गलती से कली से ये गिर गई थी और उनके पैर में चोट लग गई, जिसे देख कर के वो बहुत उदास हो जाती है। आरती कहती है मैं शादी कभी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ अपनी माँ के पास रहूँगी और मैं खुद अपनी माँ का प्रॉपर ख़्याल रखूँगी। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि अंजलि
का ख्याल रखने के लिए आरती सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके की हालत अंजलि की है, आखिर उसे कब तक होश आएगा? देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए सीरियल स्यापा।